डॉक्टर जाकिर नाइक ने मांगी पाकिस्तानियों से माफी। डॉक्टर जाकिर नाइक को बनाया पाकिस्तानी सिलेब्स ने तनकीद का निशाना और साथ साथ पाकिस्तानी एंकर ने तो हद ही पार कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिजा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक को कौन नहीं जानता। हम सब ने डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीचेस सुनी है। हम सब ने देखा है कि उन्हें कितना उबूर हासिल है, मुख्तलिफ उन्हें मालूमात हासिल है, चाहे दीन के लिहाज से हो चाहे दूसरे मजहब के लिहाज से हो। उन्हें हर मजहब की, चाहे वो बाइबल की किताब हो, चाहे वो तौरात हो, चाहे वो हिंदुओं की भगवत गीता हो या फिर मुसलमानों का कुरान ही क्यों ना हो, तमाम किताबों पे उन्हें उबूर हासिल है और उन्हें इतनी नॉलेज है कि शायद मैंने और आपने इतनी नॉलेज वाला बंदा देखा नहीं होगा कि जिसे ना सिर्फ एक किताब, ना दो किताब, ना तीन किताब, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों पर उबूर हासिल है। डॉक्टर जाकिर नाइक की अगर बात की जाए तो अब तक की जो रेशो निकाला गया है उनका कि उन्होंने कितने लोगों को इस्लाम कबूल करवाया है, तो अब तक के रेशो के मुताबिक 11 लाख से जायद लोगों को वो इस्लाम कबूल करवा चुके हैं। ना जबरदस्ती से, ना जोर से, ना डंडे से, ना किसी लाठी से, ना क्या कहते हैं तल्ख कलामी से, बल्कि दावत दीन उन्होंने फैलाया, दावत आम उन्होंने फैलाई, उन्होंने तबलीग दी। जो हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है तबलीग देना, आप दावत दो, आना ना आना सामने वाले का काम है दीन की तरफ। उन्होंने दीन की दावत दी, उन्होंने क्या कहते हैं इस्लाम को फैलाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस की बात ये कि आज उन पर सवाल वही लोग उठा रहे हैं जिन्हें आज तक अगर उनसे पूछा जाए ना कि कलमे का सही तर्जुमा मायने क्या है तो उन्हें वो भी नहीं मालूम होंगे। अफसोस के साथ, सॉरी, इसको पर्सनल में ना लीजिएगा और मेरा किसी को पर्सनल टच करने का इरादा भी नहीं है। मैं जस्ट एक बात कर रही हूँ कि हमारे इस्लाम में भी है कि आप किसी को ना बुरा कहो ना भला कहो। आप उसके, अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, अगर वो बुरा कर रहा है तो उसकी इस्लाह करो, उसे पॉइंट आउट नहीं करो, उसे टारगेट नहीं करो, आप उसकी इस्लाह करो, उसे अकेले में ले जाके बताओ कि हाँ ये चीज आपकी गलत है, ये चीज सही है, ना कि उसे सोशलाइज करो। आपके अगर एक मुल्क में गेस्ट पर्सन आया है, आपका फर्ज बनता है, हमारे दीन में तो है कि अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आप उसको इज्जत दें, आप उसको एहतराम दें। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे लोग ये सारी चीजें भूल गए। सो कॉल्ड लिबरलिज्म जो हमारे मुल्क में चालू हो गया है, सो कॉल्ड फेमिनिज्म जो हमारे मुल्क में चालू हो गया है, सो कॉल्ड बेहयाई और फहाशी हमारे मुल्क में जो आम हो गई है, उसके नजदीक देखा ये जा रहा है कि वो सामने नहीं देखते कि आया वो इस्लामिक स्कॉलर है, आया वो असातिज़ा है, आया वो किस पेशे से ताल्लुक रखता है। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि तनकीद कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम कौन है। मैं अपनी पर्सनल बात करूंगी, मैं सामने वाले को ये नहीं देखूंगी कि ये कौन है, मैं जस्ट तनकीद कर डालूंगी। क्यों भाई, क्यों तनकीद करनी? अगर मैं एक उंगली उस पर उठा रही हूँ तो 3 मेरी तरफ भी तो इशारा कर रही है। अगर उसमें एक खामी मुझे दिख रही है तो मेरे अंदर भी तो 10 खामियां हैं, मैं वो क्यों नहीं देख पा रही? मेरे पास इतना टाइम है, मैं सामने वाले की खामी देख के उसको पॉइंट आउट कर रही हूँ। हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी एंकर पर्सन ने उनको किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तानी एंकर पर्सन वेल नोन, हम सब, मैं और आप जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्हें लुकमान साहब के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम नहीं लूंगी, मैं, मुनासिब नहीं है, लेकिन समझने वालों को तो क्लिक कर गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने जाकिर नाइक जैसे अजीम शख्स को कहा कि आपको पाकिस्तान आना ही नहीं चाहिए था। आपको पाकिस्तान बुलाया किसने? आपको तो पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए भाई? वो स्टेट गेस्ट बन के आए या आपके पर्सनल गेस्ट बन के आए? आपने पर्सनल उन्हें दावत दी थी, आपने पर्सनल बुलाया था कि भाई आइए मेरे घर और मेरे घर खाना पीना करें, मैं आपका सारा खर्चा उठाऊंगा और जब मैं आपको कहूँ तो चले जाएगा। क्यों? कौन है आप होते कौन है उन्हें ये बोलने वाले भाई कि आप पाकिस्तान से चले जाएं, आप ये करें, आप वो करें? आपको कोई पर्सनल उनसे खुन्नास है तो आप वो पर्सनल निकालें ना। आप इस तरीके से माशरे में गंदगी फैला रहे हैं, उनके खिलाफ लोगों का माइंड भर रहे हैं। क्यों? अगर आपने हकीकत ये कि उन्होंने किस वजह से इनको तनकीद का निशाना बनाया वो मैं आपके सामने लाती हूँ। बेसिकली डॉक्टर जाकिर नाइक से उन्होंने कहा था कि मैं आपका एक पर्सनल इंटरव्यू करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक का, जाहिर सी बात है, एक बंदा आ रहा है, मुझे नहीं पता कि वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आए या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आए, लेकिन एक बंदा आ रहा है, अपना स्केड्यूल सेट करके आता है, अपनी कुछ चीजें लेके आता है साथ,
अपना टाइम वो सेट करके आता है कि कब उसे किससे मीटिंग करनी है। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किया होगा। अब वो आए हैं भाई, अब उन्होंने अपने स्केड्यूल में से अगर उनको इंटरव्यू के लिए मना कर दिया कि मैं वक्ती तौर पे नहीं दे सकता इंटरव्यू, तो उन्होंने सो कॉल्ड ये अना का मसला बना लिया। उन्होंने बना लिया भाई कि नहीं, अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुझे इंटरव्यू के लिए मना कर दिया तो दैट्स मीन कि ये बंदा सही नहीं है, इसको तनकीद का निशाना बनाया जाए, इसको कंट्रोवर्सी की दुनिया में लाया जाए। क्यों लाया जाए भाई? अगर आपको इतनी ही उनसे पर्सनल खार है तो आप कहीं और जाके निकालो ना। आपने उनको जो है वो तनकीद का निशाना बना दिया। एक स्टेट गेस्ट को आपने ये समझ लिया कि ये मेरे पर्सनल घर का गेस्ट है। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें। आप लोग जैसे आप लोग हैं, आप लोग वेल नोन पर्सनालिटीज हैं, आपको लोग फॉलो करते, कितने ही लोग आपको फॉलो करते। आप क्यों उनके दिमागों में डाल रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क में लोग आ रहे हैं तो हम उनकी इस तरीके से रिस्पेक्ट करें, हम ये हॉस्पिटैलिटी पेश करें कि पाकिस्तान इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी करता है। क्यों? मेरा ये सवाल है कि क्यों आखिर। अच्छा, इसके ही साथ साथ हम बात करते हैं पाकिस्तानी स्लेब्स की। पाकिस्तानी स्लेब्स ने तो हद ही पार कर दी। वो स्लेब्स जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो स्लेब्स जो बेहयाई आम कर रहे हैं, वो स्लेब्स जिनको पता नहीं है कि सही गलत क्या है, वो स्लेब्स जिनको हमारे दीन के 5 अरकान का भी नहीं पता होगा, वो स्लेब्स जिनसे अगर एक सवाल कर लिया जाए या एक कलमा ही सुन लिया जाए ना तो उनकी बोलतियां बंद हो जाएंगी। वो स्लेब्स आज उस हस्ती को, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी अजीम हस्ती को सवालात के पहराए में खड़ा करें। मैं मानती हूँ बहुत से जुमले उनके ऐसे हैं जो गलत हुए होंगे, मैं मानती हूँ बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसके डबल मीनिंग बनाए गए होंगे, उनको बहुत सी जबानों पर भी उबूर हासिल है, लेकिन उन्हें उर्दू इतनी साफ बोलना नहीं आती है। उनकी जबान जो है वो बाज़ौक़ात कहीं जगह ऐसे फंबल्स आ जाते हैं कि वो बोलना कुछ और चाह रहे होते हैं, वो कह कुछ और देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी बातें उनकी सही हैं, उनमें कोई खराबी नहीं है, होगी, बिल्कुल होगी। मैं भी पूरी कंप्लीट नहीं हूँ कि मैं भी दूध की धुली नहीं हूँ, मुझ में भी 100% कोई खूबियां नहीं है ना आप में, तो जाहिर सी बात है उनमें भी कोई ना कोई खामी जरूर होगी। लेकिन हमारा एक इंसान होने के नाते हैसियत ये है, एक इंसान होने के नाते फर्ज ये बनता है कि हम किसी को पॉइंट आउट ना करें, हम किसी की खामी ना निकालें, हम उसकी खूबी पे भी तो बात कर सकते हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि यार एक वेल नोन बंदा हमारे मुल्क में आया है, हमारे दीन की तबलीग कर रहा है, हमारे दीन की दावतें आम दे रहा है, हम इस पे भी तो बात कर सकते हैं। नहीं, हमने बात करनी है तो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पे हमने बात करनी है। वो उस जगह अगर बंदे से इज्तिमा में 200 सवाल हो रहे तो 200 सवाल को नहीं देखना। अगर 2 सवाल में उस बंदे ने फंबल कर दिया, अगर 2 सवाल में उस बंदे के अल्फाज गलत अदा हो गए तो हमने उन 2 सवाल को पकड़ लिया। अच्छा, पाकिस्तानी स्लेब्स का ये कहना है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने चंद सवालात के जवाबात ऐसे दिए कि जिसपे हमें शर्म है, जिसपे हमारी निगाहें शर्म से झुक गई। तो अगर इतनी ही निगाहें आपकी शर्म से झुक गई तो जो आप पेशा अपनाए हुए, क्या वो पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, वो हमारी यूथ के लिए भलाई है? आप सिर्फ इतना सा बताएं ना कि वो कौन सा ऐसा कंटेंट आप लोग लिखते हैं, कौन सी ऐसी चीज आप लोग कर रहे हैं जो इस्लाम को प्रमोट कर रही हो, कौन सी ऐसा चीज आप काम कर रहे हैं अपने पेशे से ही रिलेटेड जो पाकिस्तान को प्रमोट कर रहा हो। कुछ तो नहीं कर रहे आप, तो आपको भी तो तनकीद का निशाना बनाना चाहिए कि आप फहाशी और बेहयाई आम करें, लेकिन नहीं, आपको नहीं बनाया जा रहा ना। तो इसी तरीके से आपका भी फर्ज है कि आप दूसरे को ना बनाएं। आप उस इंसान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखें जिन्हें अवार्ड क्या क्या मिले, उन्हें शारजा का अवार्ड मिला, उन्हें इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, इसी के साथ साथ उन्हें सर्विस टू इस्लाम का अवार्ड दुबई ने दिया। दुबई आप चले तो जाएं जरा दुबई में अवार्ड लेने, देखते हैं आपको कितने लोग दुबई में अवार्ड देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को दुबई में अवार्ड मिले, सऊदिया में अवार्ड मिले, ऐसे ही सऊदिया दुबई किसी को अवार्ड्स नहीं देता। इस्लामिक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, कितना बड़ा टैग है, कितना बड़ा अवार्ड है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये उसी को मिलता है जिसे नॉलेज हो, जिसके पास पावर हो कि वो डिबेट कर सके, जिसके पास इल्म हो, जिसके पास इल्म की ताकत हो, तलवार हो कि वो कहीं भी चला सके, इल्म की तलवार कि उससे दूसरे का सर कलम कर सके, उनके पास वो नॉलेज है। मैं मानती हूँ, जानती हूँ, समझती हूँ कि बहुत से अल्फाज उनसे गलत अदा हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें तनकीद का निशाना बनाएं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक से रिलेटेड है, उनको कंट्रोवर्सी में भी बहुत घेरा गया है, और आया उन्होंने कैसे जुमलों का अदा किया जो उनके लिए वबाले जान बन गई। सारी चीजें हम दूसरे व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।